अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहते हैं ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी किए। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए ट्रंप का कहना था, ईरान अब डील के लिए भीख मांग रहा है। ईरानियों के पास जंगबंदी का मौका है, वरना हम उनके लिए भयानक ख्वाब साबित होंगे। मजीद कहा, ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। ईरानी अगर कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं। हम B-2 बमबार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना चुका होता। ट्रंप का एक बार फिर नेटो से भी शिकवा। कहा, हम नेटो से शदीद मायूस हैं। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की ज़रूरत नहीं। मैंने 25 साल पहले भी कहा था, नेटो कागजी शेर है। ईरान ने ट्रंप को क्या तोहफा भिजवाया। अमरीकी सदर ने इजलास के शुरका को बता दिया। कहा, गुज़श्ता रोज़ जिस तोहफे का मैंने जिक्र किया वो पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स थे जो आबनाए हुर्मत से गुजर कर हमारे पास आए। इसके बाद मजीद 2 ऑयल टैंकर्स हमें भिजवाए गए। इन टैंकर्स के बाहिफाजत गुजरने से ये वाज़ेह हुआ हम सही लोगों के जरिए डील कर रहे हैं। इन टैंकर्स का आबनाए हुर्मत के दरमियान से गुजरना और हमारे पास आना खैर सगाली का पैगाम था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी यूरोप और नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, अमरीका ने बार बार नेटो की मदद की, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। बाज़ रहनुमाओं ने कहा, ईरान तनाज़ा यूरोप की जंग नहीं, यूक्रेन भी अमरीका की जंग नहीं, लेकिन हमने मदद की। ईरान हरासा करना बंद कर दे तो कल ही आबनाए हुर्मज़ खुल जाएगा। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ की जानिब से पाकिस्तान के सालिसी की तस्दीक। विटकॉफ का कहना है कि अमरीका की जानिब से ईरान को तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए भिजवाई गई। इस मामले में पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का किरदार अदा कर रहा है। ये डील कामयाब होती है तो ईरान के लिए बतौर मुल्क अच्छा होगा। ईरान को भिजवाई गई लिस्ट के साथ साथ ये बता दिया गया है कि अमरीका से मुतालिक गलत अंदाजे मत लगाना। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी क्यासराइयाँ की जा रही हैं। पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए हो रहा है। अमरीका ने 15 नुकात पेश किए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अभी भी खुला है। ईरानी सीनियर ओहदेदार की बरतानवी खबर रसाई एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया। हम समझते हैं अमरीकी तजावीज़ एकतरफा और गैर मुनासिब हैं। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने अमरीका के 15 नुकाती अमन मनसूबे का जवाब दे दिया है। अब उसे अमरीका के जवाब का इंतजार है। उधर व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि अभी सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गई। आने वाले दिनों में होने वाली मीटिंग जंग के खात्मे के लिए है। एक तरफ मुज़ाकरात के दावे, दूसरी तरफ बर्बरियत की इंतहा। अमरीका इसराइल हमलों से बाज ना आया। इसराइल का ईरानी बहरिया के कमांडर की शहादत का दावा। सिहोनी तैयारों ने यूनिवर्सिटी पर मिसाइल दाग दिए। शराज में बमबारी, 2 अफराद शहीद। कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान, मशहद और अस्फहान में भी धमाके। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मजीद 7 शहरी शहीद। जंग के आगाज़ से अब तक शोहदा की तादाद 1937 हो गई। 212 बच्चे, 240 ख़वातीन शामिल हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान में 10,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने के अतराफ में भी इसराइली तैयारों की बमबारी। पाकिस्तानी सफारतखाने का अमला महफूज रहा। ईरान का भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। सैटेलाइट स्टेशन समेत 70 मकामात पर हमले, घरों और गाड़ियों को नुकसान। दर्जनों सहूनी शहरी जख्मी, खित्ते के ममालिक भी निशाना। अमाराती वजारत दिफा का मुतारिद मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने भी क्लस्टर बम दाग दिए। जनूबी लबनान में इसराइली टैंक तबाह। अमरीका की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत।
जंग शुरू होने से अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक, 5000 जख्मी हुए, 1321 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। तर्जुमान ईरानी फौज का दावा, कहा जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए हैं। अमरीकी फौज का होटल्स में छुपना जिल्लत तमेज़ पसपाई है। अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका है और हम अपने मुतालबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। अमरीकी फौजियों का ताक़ुब कर रहे हैं जो भाग गए और होटल्स में छुपे हैं। हम उस होटल को अमरीकी समझते हैं। उन्होंने खलीजी रियासतों को मशवरा दिया था कि वो अमरीकियों को उनके अड्डों से निकाल कर बाहर करें। इसराइली आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी काबीना ब्रीफिंग में अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। अल जज़ीरा के मुताबिक सहूनी आर्मी चीफ का कहना है अफरादी क़ुव्वत में कमी की वजह से फ़ौज नाकाम हो जाएगी। फ़ौज के लिए मामूल के मिशन मुकम्मल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई महाज खोलने के बायस कमज़ोरियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। अफरादी क़ुव्वत की कमी की वजह से फ़ौज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। हिज़्बुल्लाह जीत गई, हम हार गए, गुस्से में बिफरे दो इसराइली मेयर ने हकीकत जाहिर कर दी। मेयर मागिलियोट हिज़्बुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते ज़ारो क़तार रो पड़ा। कहा हर चीज़ तबाह हो गई लेकिन कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मेयर रोइचाई स्टेरन ने कहा मगरबी ममालिक को पैगाम देते हुए कहा तस्लीम करो, तुम इस सूरत हाल से निपट नहीं सकते। इसराइल का एक शहर सफ़ा ऐसी से ही मिट चुका है। 2/3 शहरी घर छोड़ चुके, किसी को ज़रा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं और कोई ठीक करने वाला भी नहीं है। मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर गैर मामूली सूरत हाल। अमरीकी फ़ौजी वर्क फ्राम होटल पर मजबूर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद 13 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले फ़ौजी अड्डे रिहाइश के काबिल नहीं रहे। कुवैत में कायम अमरीकी बेस सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर इस वक्त सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियन ही मौजूद हैं। दीगर अमला और फ़ौजी एहलकार मुतबादिल मकामात या होटल से काम करने पर मजबूर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है जंग के आगाज़ से अमरीकी फ़ौजी खलीजी ममालिक अड्डों से भागकर होटल्स और दफातर में छुपे। अमरीकी फ़ौजी खलीजी ममालिक के शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अमरीका में होटल ऐसे अफसरान की बुकिंग नहीं करते जो शहरियों को ख़तरे में डाल सकते हों। खलीजी ममालिक के होटल भी ऐसा ही करें और अमरीकी फ़ौजियों को रहने ना दें। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी और सहूनी जारहियत की मज़म्मत पर इराक़ के मशहूर हैं। इराक़ के लोग जंग में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हुए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। मशरिक़ी वस्ता और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं को ताल्लुकात मजबूत बनाने और आलमी सलामती के इक़दामात पर जोर। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि ईरान पर हमलों ने खित्ते को शदीद बहरान से दोचार कर दिया। ईरान पर शुरू की गई जंग ने खित्ते को खून में डबो दिया। हमारा खित्ता सदी के सबसे मुश्किल हालात से गुजरा है। ये जंग इसराइल की है, कीमत पूरी इंसानियत अदा कर रही है। तुर्की अपने बरादर ममालिक को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरान जंग के नताइज उतने ही संगीन हो सकते हैं जितने कोरोना वबा के साथ थे। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मशरिक़ी वस्ता तनाज़े के नताइज की दुरुस्त पेश गोई करना मुश्किल है। जो तनाज़े में शामिल हैं वो खुद भी नतीजा पूरी तरह नहीं बता सकते। मॉस्को में ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू में पुतिन का कहना था रूस को चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत और मुत्तहिद होना होगा। सिविल और अस्करी क़यादत का मुआशी नज़्म व नस्क, तवानाई मनसूबाबंदी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को हम आहंग रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती फैसलों में अवामी मफाद को मुक़द्दम रखने का फैसला। तवानाई चैलेंजेस से निपटने के लिए जाम हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई मसाइल की मईशत पर असरात का जायज़ा। अवामी रिलीफ तरजीह करार, महंगाई का दबाव कम करने के लिए इक़दामात पर गौर।
वज़ारत इत्तलात ने तालिबान रजीम के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक कन्नड़ में कब्जे में ली गई चौकी तबाह करने का दावा बेबुनियाद है। पाकिस्तानी सरजमीन और तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। जिस पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया है उस पर बुनियादी पाकिस्तानी निशानात नहीं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अफ़गान तालिबान रजीम के तमाम दावे झूठे निकले। बचा चनारी का ढांचा एक अफ़गान तनसीब है, ये पाकिस्तानी पोस्ट नहीं। अफ़गान तालिबान रजीम के दावों का मकसद झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करना है। पीटीआई पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म करवाना चाहती है। बानी के बेटे ने जिनेवा में पर्ची पढ़कर तकरीर कर दी। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को ज़ेर मादन ना मिले? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बानी के बेटे कासिम खान के जीएसपी प्लस वापस लेने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं बानी पीटीआई के बेटे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ बैठे हैं। हमने इन्हें नायकॉप पर पाकिस्तान आने का कहा, वो दूसरे ज़राए पर लगे रहे। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मगरबी हवाएं मुल्क पर असरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बारिश। लाहौर, सरगोदा, मियावाली, फैसलाबाद, ओखाड़ा, खुशाब समेत पंजाब के मुताबिक शहरों में बारिश। कराची भी भीग गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 मार्च तक फाल रहेगा।